बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर समंदरों का कड़वा पानी मीठा हो जाए, छुट्टी का दिन हो और आप समंदर के किनारे सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए बैठे हों और तुलुए आफताब का नज़ारा ले रहे हों, मेरे ख्याल में ये दिन आपकी ज़िंदगी का एक यादगार दिन होगा। छुट्टियों पर जाना हो या वर्ल्ड टूर का प्रोग्राम बने, हर बंदे के जहन में सबसे पहले समंदर की लहरें और खूबसूरत बीचेस ही आते हैं, जहां वो नहा के सन बाथ का मजा लेगा और समंदर की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होगा। पुराने वक्तों से लेकर आज तक समंदर ने हमें हमेशा अपनी तरफ मुतवज्जे किया है। इसका चमकता पानी, उठती लहरें और समंदर के किनारे तुलुए आफताब और गुरूब आफताब के मनाजर। मगर जब बात पानी के पीने की आती है तो समंदर हमें बेकार नजर आता है और पानी पीने के साथ साथ दूसरी ज़रूरतों के लिए भी हम नदी, नालों और चश्मों के पानी के ही मुहताज हैं। ज़मीन पर मौजूद कुल पानी का 97% समंदर पर मुश्तमिल है और ये खारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक दिन हम सुबह को उठें और समंदर का ये सारे का सारा पानी मीठा हो जाए तो क्या होगा? ज़रा गौर करें, आज के दौर में हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा पीने के साफ पानी से महरूम है और इस वजह से वो तरह तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अगर हमें ज़मीन का 100% पानी मीठा और ताज़ा मिल जाए तो क्या होगा? मीठे पानी वाली ज़मीन सुनने और सोचने में तो कुदरत का एक बहुत हसीन तोहफा लगती है, लेकिन इस तोहफे की कीमत क्या है? और खारे पानी के बदले मीठा और ताज़ा पानी हासिल करने के बदले हमें क्या क्या कुर्बानियाँ देना पड़ेंगी? तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे समंदरों का पानी खारा क्यों है और क्या ये हमेशा से ही खारा है? आज से 3.6 बिलियन साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। हमारे मीठे समंदर खारे पानी में तब्दील हो गए। अरबों साल पहले जब जमीन ठंडी होना शुरू हुई, इस पर मौजूद वाटर वेपर ने माया हालत इख्तियार की और समंदरों में भरना शुरू हो गया। इस वक्त जमीन का 100% पानी मीठा, ताज़ा और अपनी असली खालिस हालत में था, लेकिन पानी की ये खालिस हालत ज़्यादा देर तक कायम न रह सकी। ज़मीन जब ठंडी हुई तो उसका क्लाइमेट साइकिल हरकत में आ गया और बारिशें शुरू हुई, जिनसे ज़मीन की फ़िज़ा में और ज़मीन की सतह पर पानी बरसना शुरू हो गया। इसकी वजह से ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी जहरीली गैसें बारिश के पानी में घुलना शुरू हो गईं और ज़मीन का सारा पानी तेज़ाबी होने लगा। बारिश का पानी पहाड़ों और मैदानों में बरसने लगा और वहां से बहकर नदी नालों में भरने लगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जहां से भी गुजरता, वहां से ज़मीन और चट्टानों में मौजूद नमकियात अपने अंदर जज़ब करता गया और दूसरी तरफ आतिशफिशां पहाड़ों से लावे के साथ नमकियात निकलने लगे, जो कि समंदरों के पानी में हल होने लगे। इस तरह जो पानी भी समंदर में आता वो अपने साथ तज़ाबियत और नमकियात लेकर आता। मगर जब समंदर का पानी भाप बनकर ऊपर फ़िज़ा में उठता तो वो खालिस पानी ही होता था, जो कि अपने नमकियात समंदर में ही छोड़ के चला जाता। ये अमल तकरीबन 3.8 बिलियन सालों तक लगातार चलता रहा, जिसकी वजह से आज ज़मीन का 97% पानी नमकीन या खारा है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद सालों में आबादी का 1/3 हिस्सा पानी की कमी से बुरी तरह मुतासर होगा। अगर इस सूरत-ए-हाल में हमें मीठे समंदर मिल जाएं तो हमारे मज़े ही हो जाएंगे, लेकिन इन मीठे पानी के समंदरों के असरात सबसे पहले समंदरी हयात पर पड़ेंगे। माहिरीन के मुताबिक हम अभी तक जानवरों की 2,30,000 नस्लें समंदर में दरियाफ्त कर चुके हैं और अभी मज़ीद 20 लाख के करीब ऐसी नस्लें हैं जो कि हमारी पहुँच से बाहर हैं। ऐसी सूरत में समंदरी पानी मीठा हो जाए तो ये सब की सब नस्लें ख़त्म होकर रह जाएंगी। इनमें सिर्फ चंद जानवर ही ऐसे होंगे जो कि मीठे और खारे दोनों पानियों में रह सकते हैं, लेकिन ऐसी नस्लें कुल समंदरी हयात का 0.1% हैं, जो कि ना होने के बराबर है। सिर्फ समंदरी जानवर ही नहीं बल्कि समंदरी पौधे भी इसका बहुत असर लेंगे और उनकी भी नस्लें ख़त्म होकर रह जाएंगी और इस तरह हम ज़मीन की 50% ऑक्सीजन से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़िज़ा में मौजूद 50% ऑक्सीजन समंदरी पौधे पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़मीन की फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक बुनियादी और सबसे बड़ा सबब है। समंदर के खारे पानी के ना होने की वजह से लगातार समंदरी तूफान आ सकते हैं,
जो कि इंसानी आबादियों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। मुख्तसर ये है, समंदरी पानी के मीठा होने से हमारा सारे का सारा माहौल यकसर तब्दील होकर रह जाएगा। जैसे जहाँ कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर जमा देने वाली सर्दी होगी, वहाँ खत्ते इस्तवार पर झुलसा देने वाली गर्मी होगी। इस तरह का माहौल कई तरह के डिजास्टर्स की वजह बनेगा। समंदरी हयात के ख़त्म होने से इंसानी ज़िंदगी भी ज़्यादा देर तक अपना वजूद कायम नहीं रख सकेगी और बहुत जल्द ख़त्म होकर रह जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये भी कैसी अजीब बात है कि आज इंसान साफ़ और मीठे पानी की कमी का शिकार है और इस वजह से इंसानी आबादी ख़तरे में है। लेकिन अगर मीठा और साफ़ पानी हद से ज़्यादा मिल जाए तब भी बिल्कुल हमें इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए किसी भी चीज़ का ज़्यादा मिकदार में होना भी तबाही ला सकता है, मगर अल्लाह ने हर चीज़ को ठीक ठीक मिकदार और अंदाजे से बनाया है। हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें और फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर।